औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को गुड मॉर्निंग, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या हाल चाल है दोस्तों? हमारी कोशिश है कि इल्मी नौयत की जो जो बात है इस अलकलामी की कोशिश करें, आपको खोल खोल के वो बात बयान करें। ये सिर्फ़ शौकीन लोगों के लिए, इल्म हासिल करने वालों के लिए है। और बारहा मैंने ये कहा है कि जब तक नुस्खा समझ ना आए ना करें, ना वक्त बर्बाद करें, ना पैसा बर्बाद करें। बहुत कीमती है आपके लिए। समझ आ जाए तो करें, वरना उस्ताद की निगरानी नहीं करें। एतराज़ कोई भी कर सकता है, लेकिन एतराज़ करने के लिए उसका अपना इल्मी लेवल भी होना बहुत ज़रूरी है। बहरकैफ सभी चलता है, तो शुरू करते हैं नुस्खा। तो जो दोस्त जो उनसे हैं वो न्यू आए हैं, न्यू कमर्स हैं हमारे इस चैनल में, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें और लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, शेयर करें। और अगर कोई बात पूछनी है या आपने कोई नुस्खा किया हुआ है जो एक दफ़ा हुआ दोबारा ना हुआ, या कोई नुस्खा आपका नामुकम्मल है, कोई चीज़ आपको चाहिए अपने नुस्खे में, तो वो हमसे आप पूछ सकते हैं। चैनल भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के नंबर पर भी पूछ सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। शुरू करते हैं। आज हमारा मौजू है सुर्ख अक्सीरी गंधक। गंधक बड़े तरीक़ों से बन जाती है, हर चीज़ बड़े तरीक़ों से बन जाती है। जैसे मीठे सोडे से कई चीज़ों का तेल बन जाता है, सिमल फार का तेल बन जाता है। गंधक का भी तेल सरसों के तेल के साथ और शहद के साथ बन जाता है, लेकिन वो अलकलामी में उस हद तक यूज़ नहीं होता जैसा लोग चाहते हैं कि जी ख़तकश हो जाए। और ये वो बताएंगे इंशाल्लाह। जैसे जैसे आप हमारे साथ चलते रहेंगे तो हम आपके साथ चलते रहेंगे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अक्सीरी गंधक है। मैंने पहली जो फर्स्ट इसकी डाली हुई है अक्सीर की एक वीडियो डाली थी 1 2 3 स्टेप्स में, तो उसमें कई दोस्त कामयाब हो चुके हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोगों ने उसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, क्योंकि गंधक तो बनाते हैं, धड़ाधड़ बनाते हैं। पुराने लोग जो से थे वो इस वजह से कामयाब होते थे कि उस वक्त बर्तन जो थे वो तांबे के ज़्यादा यूज़ होते थे। तो अब क्योंकि तांबे के बर्तन नहीं यूज़ हो रहे, इस वजह से वो तासीर नहीं आती। तो स्पेशल कहा भी जाता है, लेकिन लोग फिर नहीं यूज़ करते। तो इस हमारी गंधक का अहम जुज़ जो है वो है तांबे का बर्तन। कलीशुदा ले लें, बग़ैर कली वाला ले लें, कोई बात नहीं। कलीशुदा लें तो ज़्यादा बेहतर है। एक हांडी, गिलास, कोई भी छोटा सा बर्तन ले लें, उसमें आप 1 पाव गंधक आम मसार अच्छी किस्म की, उसको पहले आप 6 से 7 बुझावे जिनसे हैं दूध में दे दें। अगर दूध में नहीं दे सकते तो आप इसको 7 बुझावे देसी घी में दे दें। और देसी घी में दूध में बुझावा जो उनसे वो तो बड़े आराम से आप दे सकते हैं। बर्तन में दूध डाला और उसमें मोटा सा एक कपड़ा जो उनसे वो बिछा दिया, वो दूध कपड़े के ऊपर आ जाए, तो आप पिघला के जब उसमें डालेंगे तो जब कपड़ा बाहर निकालेंगे तो आपकी सारी गंधक वापस आ जाती है। कुछ तरीके भी होते हैं, क्योंकि जब तरीके आप यूज़ करते हैं तो आपको सहूलत होती है काम करने में। दूसरा जो तरीका है जो घी में, देसी घी में बुझावे देने हैं, वो सबसे बेहतरीन तो ये होता है कि आप घी के प्याले के ऊपर एक जाली सी रख लें, छाननी जिसे कहते हैं, उसके ऊपर आंवला सार डालें, उसे तकरीबन 1 इंच ऊपर कोई दूसरा लोहे का बर्तन रख के उस पर कोयले रख दें। तो जैसे जैसे ये पिघलती जाती है नीचे गिरती जाती है, थोड़ी सी इसको आग भी लगती है। तो जब 7 दफ़ा आप ये करेंगे तो घी में तकरीबन ये कायम नार हो जाती है। ये तांबे के पतरे पे पिघलेगी भी, धुआं भी नहीं देगी और बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। तो घी वाली आप ये आंवला सार जो आपने मुदब्बर की है ये ले लें, 1 पाव लेके इसे तांबे के बर्तन में डाल दें। अब आपने करना ये है कि आपने थोम लेना है, देसी थोम, उसका पानी निकालें, कूट के निकाल लें, छान के निकाल लें,
या शीशे के मर्तबान या शॉपर बैग में बांध के धूप में रख दें, वो थोड़ा सा गल सड़ सा जाएगा, उसके बाद उसे कपड़े में छान लें। सबसे इजी, सबसे आसान, ग्राइंडर में ग्राइंड करें, ये बिल्कुल पेस्ट बन जाएगी। तो इसे किसी कपड़े में डाल के निचोड़ के निकाल लें। ये आपको एक बोतल चाहिए 1 लीटर पाव के लिए। अब आपने गंधक को जो है रेत जंतर पे रख देना है, ये पिघल जाए। जब पिघल जाएगी तो इसमें ये थोड़ा थोड़ा 1-1 चम्मच करके डालें। 1 चम्मच डालें, फिर आप जब देखेंगे तकरीबन ये आपका थोम का जो है पानी ये ख़त्म हो गया है, अर्क नहीं पानी है बेसिकली थोम का, तो आप फिर 1 चम्मच और डाल दें। थोड़ी सी मेहनत की बात है, 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं, 1 दिन में भी आप मुस्तकिल मिजाजी से ये काम कर सकते हैं। तो ये ख़त्म होने से पहले ही ये गंधक जो है बिल्कुल रेड कलर की हो जाएगी। और ये कायमुन नार अक्सरी गंधक है। जो लोग जिनके नुस्खे रुके हुए हैं सुर्ख अक्सरी गंधक की वजह से या गंधक के हमर की वजह से, तो वो इसको उन अपने नुस्खों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आम बंदा ये कहेगा कि जी हमारे किस काम की। तो आप देखें आपके काम की आपको लगे तो बनाएं, वरना इसको बना के तो जिस तरपारे के छलबंद को इससे कुश्ता कर लें। सुर्ख रंग का बावजन कुश्ता होगा, वो आपके काम आएगा रत्ती तोला। लेकिन असल में बार बार लोग कहते हैं नुस्खा, कुछ लोग कहते हैं बना नहीं, कुछ कामयाब हो जाते हैं। थोड़ी सी अक्ल फहम यूज़ करें। मैंने आपको नशातर के बड़े ज़बरदस्त तेल बताए हैं, सिमल फार के बताए हैं, और शोरे का तेल भी बताया। सुहागे के साथ शोरे का जो तेल है वो भी बहुत ही अक्सरी है, क्योंकि सुहागा भी हर चीज़ को कायम करता है और कायम भी जारी करता है, कि वो संड चीज़ नहीं होती। और शोरा भी चीज़ को बहुत अच्छा कायम करता है। तो उसका जो तेल है वो भी कमाल चीज़ है, आपकी बनी हुई दवाइयों को जारी करने के लिए, ठीक है जी, और नामुकम्मल दवाइयों को मुकम्मल करने के लिए बेहतरीन है। अव्वल उसमें जो चीज़ आप तैयार कर लेंगे वो वैसे ही जारी और गवास होगी। अगर गवास नहीं हो रही या गवास हो रही है तो सबाग नहीं हो रही, तो सबाग करने के लिए और गवास करने के लिए बेहतरीन है नशातर का तेल। और इसमें आप इस परेशानी में कतई ना पड़ें कि जी आपको नशातर का तेल आछी चाहिए। अगर आछी बन जाता है वो तो खुद अक्सीर है, वो तो 1-2 कतरे डाल के किसी चीज़ को भी आप खरल करें और उसको मारें, वो आपको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट देगा। तो इस हद तक तो फिर एक ही चीज़ पे मेहनत कर लें कि उसी को आछी बना लें। लेकिन अगर आपने कोई और दवाइयाँ बनाई हैं तो वो आप नशातर का हवाई तेल वगैरह यूज़ करके बड़े अच्छे तरीके से उससे जारी सारी कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत है, अक्सर लोग बना के तो बैठ जाते हैं। तो सबसे पहली जो सी मैंने बताई थी अक्सीर, वो बड़ी ही कमाल थी। वो भी तांबे के साथ गंधक को तैयार किया गया था और बहुत ही डिटेल के साथ मेरे कई दोस्तों ने बनाई है और उसमें कामयाब हुई। मेहनत होती है, थोड़ा सा तवज्जो होती है दोस्तों की। अभी एक दोस्त ने, मैंने अभी पिछली वीडियोस में ख़रातीन का बताया, तो उन्होंने बताया कि जी 2 ग्राम तक जो सा कलर आ गया, यानी 2 ग्राम निकल आया बीच में से। तो अगर 50 ग्राम ख़रातीन में से 2 ग्राम भी निकलता है, अनाड़ी बंदे से निकल आता है, तो वो कोई मज़ायक़ा नहीं, आपका गुजारा तो हो सकता है। और अगर आप उसे और अच्छा करना चाहेंगे तो आप थोड़ा सा सोचेंगे, आपका मामला सीधा हो जाएगा। इसी पे एक और वाक़या मुझे याद आया कि एक किताब में राकुमल हरूफ लिखते हैं कि दरिया के किनारे एक सन्यासी से उनकी मुलाकात हो गई। कहते हम सन्यासी के पीछे पड़ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं हमें बताया। बड़ा अरसा हो गया, दोस्ती होगी। तो एक दिन उसके पास पैसे वगैरह ख़त्म हो गए थे। कहते मुझे उसने कहा कि सिमाब ले आओ बाज़ार से। कहते हम पाव को सिमाब ले आए। उसने एक कटोरी से निकाली, उसके नीचे 2-3 कोयले जलाए, ऊपर सिमाब डाल दिया। इतनी देर में हमने चाय शाय बनाई और चाय पी है, तो उतनी देर में कोयले ठंडे हो चुके थे। कहते उसने वो जो बाटी थी उल्ट दी और सिमाब चांदी की शक्ल में, डली की शक्ल में नीचे आ गई। कहते उसने हमें दिया कि हम बेच के आए, हम बेच के आए। कहते बाद में बहुत मेहनत करने के बाद उसने ये बताया कि ये जो कुठाली है, जो बर्तन है,
छोटा सा, कहते ये हमने खरातीन से यानी गंडोयों केचुओं के तांबे से बनाई है निकाल के। तो ये अक्सर सन्यासी अपने पास रखते हैं कि कभी इन्हें ज़रूरत पड़ जाए तो इसको थाली में डाल के तो डायरेक्ट जो है सिमाब जो है वो गिरा हो जाता है और चांदी में कन्वर्ट हो जाता है। अल्लाह बेहतर जानता है कहाँ तक ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये बात 100% दुरुस्त है कि खरातीन के अंदर जो तांबा होता है वो कायम भी होता है और तेज़ाबी भी होता है और लाज़ल भी होता है और आम तांबे से कई हज़ार गुना बेहतर होता है। तो इसलिए कई लोगों ने इस चीज़ को यूज़ किया। थोड़ी सी तवज्जो आप करेंगे तो इससे कमा का फ़ायदा आप हासिल कर सकेंगे। और पिछली वीडियोस में मैंने आपको बहुत कुछ बताया, लेकिन कुछ चंद लोगों ने दोस्तों ने काम शाम किया। नुस्खे जमा करने वाले ज़्यादा और काम करने वाले कम हैं। तो जो काम करके साथ साथ दिखाते हैं उनको मैंने गाइड भी किया अल्लाह के फजल से, तो कामयाबी भी होगी। और कई दोस्तों का ये है कि जी चांदी पारे की बन गई लेकिन चरख में कम होती है। उनको मैंने बार बार कहा कि सिमुल फार जो है या आपके नुस्खे में सिमुल फार इस्तेमाल हुआ हो, वरना सिमुल फार का तेल मैंने भी एक वीडियो में बताया वो आप ले लें, या अपने तरीके से कोई भी सिमुल फार का तेल आपने बनाया हो तो उसमें एक दफ़ा पारे की चांदी जो बनाई है आपने उसको डिप करके किसी भी दाबू में रख के 3-4 घंटे पका लें। उसके बाद जब आप चरख देंगे तो ये नहीं उड़ेगा। वरना सिंपल ये भी है कि तेल में आप डाल के तो इसे आधे घंटा पका लें रेत जंतर पे, तेल दोबारा निकाल लें और इसे फिर चरख दें तो ये चांदी नहीं उड़ेगी, अपने वज़न कम नहीं करेगी। तो दोस्तों से इल्तमास है तवज्जो से बार बार सुना करें। आप लोगों की तवज्जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ नुस्खा सुना फटाफट और ख़त्म कर दिया ऐसी कोई बात नहीं। और कुछ दोस्त ये भी पूछ रहे हैं कि जी मेटल्स का पानी कैसे बनता है, तो इंशाल्लाह जल्दी आपको बताते हैं कि मेटल्स का पानी कैसे बनता है। मेटल्स का पानी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो जो शख्स शौक़ रखता है 20-30 साल से, उससे चाहिए कि उसने बनाया हो। अगर किसी दोस्त ने बनाया तो वो भी अपने तजर्बात को शेयर कर सकता है। मेटल का पानी बनाना, उस पानी से आगे अक्सीर को तैयार करना, फिर धातों को मोम कर लेना और धातों को अक्सीरी तकलीस कर लेना या खाक में बदल देना, खाके में। तो जब ये अक्सीरी होता है तो ये फिर एक रत्ती 1 किलो के ऊपर काम आती है, ये याद रखें। अक्सर कुछ दोस्तों से ये भी कोताही हो जाती है कि अक्सीर उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग बन जाती है, लेकिन वो डालते हैं जी तोले के ऊपर। जो तोले के ऊपर रत्ती डालेंगे तो उसका सत्यानाश ही हो जाएगा, वो तो खुद कुश्ता हो जाएगा भाई जी, क्योंकि उसने आगे उसको अक्सीर बना देना। तो कहते हैं यार ये फूटक हो गया, ये तो बेसक हो गया, क्योंकि उसकी पावर ज़्यादा होती है। जो चीज़ किलो के ऊपर यूज़ होनी है वो जब आप 1 तोले या 5 तोले पे करेंगे तो लाज़मी बात है रिज़ल्ट ख़राब आएगा। इसी तरीके से जब भी अक्सीर बनाएं, अगर एक माशे का हो तो आप एक रत्ती मारें और उसको चरख दे के फिर निकाल के देखें, फिर एक एक रत्ती थोड़े से हौसले से उसे एक माशे तक लेके जाएं, आपको कामयाबी होगी। दूसरा, कुछ लोग हमलान, 1-2 दोस्तों ने कहा जी हम हमलान कर रहे हैं, लेकिन ये होता है कि जो सोना होता है, शम्स होता है ओरिजिनल, वही आता है, जबकि वो हमलान की मेटल उनकी बहुत ज़बरदस्त है, कलर पूरा है। तो उनके लिए मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया था कि एक मेटल दूसरी मेटल में जल्दी एब्ज़ॉर्ब नहीं होती, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे आप 10-15 मिनट चरख दें, फिर उसे रोक दें, फिर चरख दें। इस तरह से 7-8 दफ़ा कर लें आप। कई लोग तो 1-1 घंटे का चरख देते हैं तो फिर कामयाबी हो जाती है, फिर मेटल सेम हो जाती है, बीज आपका जो है वो काम कर जाता है। वैलेंसियाँ और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट्स वगैरह आपको पता होने चाहिए। अगर नहीं पता तो कम से कम आपके काम की हद तक तो आपको पता होने चाहिए कि गोल्ड का एटॉमिक वेट है 79 और कॉपर का एटॉमिक वेट है 29। तो इस वेट के हवाले से फिर मैं किसी और वीडियो में आपसे बात करूँगा।
तो ये अक्सीरी गंधक है जी, जो थोम के पानी से बनती है, रेड कलर की होती है, तकरीबन मोमिया के करीब करीब होती है। इसे बनाएं, एंजॉय करें, काम करें, फिर होगी मुलाकात। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल।